अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में तफ़सील से पढ़ चुके। हमने माइटोसिस को भी बहुत तफ़सील से पढ़ा और मियोसिस को भी बहुत तफ़सील से पढ़ा। लेकिन आज हम माइटोसिस और मियोसिस में मवाज़ना करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों अमाल में कौन-कौन से फ़र्क मौजूद हैं। तो ये जानने के लिए आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस का मवाज़ना। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि मियोसिस की जो दूसरी स्टेज या दूसरा मरहला है, जिसे मियोसिस 2 कहा जाता है, वो माइटोसिस जैसा है। वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। माइटोसिस और मियोसिस 2 के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, मियोसिस की जो पहली स्टेज या पहला मरहला है, यानी मियोसिस 1 माइटोसिस से बहुत जुदा है। आज हमने मियोसिस 1 और माइटोसिस में फ़र्क जानना है। तो मियोसिस 1 जो कि मियोसिस का पहला मरहला है, उसके माइटोसिस से क्या-क्या फ़र्क हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ये एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपसे इम्तिहानात में पूछा जा सकता है। तो आपने आज का ये जो टॉपिक है, बड़े अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला फ़र्क हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 और माइटोसिस के बारे में। एक तरफ हम मियोसिस 1 के पॉइंट्स लिखेंगे और दूसरी तरफ हम माइटोसिस के पॉइंट्स लिखेंगे और उन पॉइंट्स को डायग्राम्स के ज़रिए उनकी वज़ाहत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ मियोसिस 1 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। मियोसिस 2 का माइटोसिस से कोई भी फ़र्क नहीं है। इन दोनों सेल डिवीज़न्स में माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों सेल डिवीज़न में जो बड़ा फ़र्क है, वो मियोसिस 1 का माइटोसिस से है, जबकि मियोसिस 2 का माइटोसिस से कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर मियोसिस 1 का फ़र्क ही पढ़ेंगे माइटोसिस के साथ। तो एक तरफ हम मियोसिस 1 लिखेंगे, जबकि दूसरी तरफ हम माइटोसिस लिखेंगे। तो इन दोनों में पहला पहला फ़र्क, जो मियोसिस 1 है, हम जानते हैं मियोसिस 1 की प्रोफ़ेज़ 1 के दौरान सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते हैं और वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते हैं सेल के अंदर मियोसिस 1 के दौरान, उन जोड़ों में क्रॉसिंग ओवर भी होती है, जबकि माइटोसिस की प्रोफ़ेज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। माइटोसिस की प्रोफ़ेज़ में ना ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते हैं और ना ही क्रॉसिंग ओवर होती है। तो आइए पहला पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, इसकी प्रोफ़ेज़ 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते हैं और उनमें क्रॉसिंग ओवर का अमल भी होता है, जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। माइटोसिस में के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े नहीं बनते और
जब जोड़े ही नहीं बनेंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी, ओवर भी नहीं होगी। तो ये पहला फर्क दोनों में। इनको हम डायग्राम्स के जरिए इन दोनों पॉइंट्स की वजाहत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मियोसिस वन की प्रोफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बने हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। अलग अलग पड़े हैं क्रोमोसोम्स। तो ये था पहला फर्क। अब दूसरे फर्क की तरफ चलते हैं। मियोसिस वन में जो मेटाफेज होती है, मेटाफेज के दौरान जो मेटाफेज प्लेट बनती है, उस मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम्स के जोड़े तरतीब पाते हैं। जबकि माइटोसिस की मेटाफेज में क्रोमोसोम्स के जोड़े तरतीब नहीं पाते, बल्कि अकेले अकेले क्रोमोसोम्स तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। तो आइए कैसे ये हम डायग्राम के ज़रिए इसकी वजाहत करते हैं। तो दूसरा डिफरेंस, दूसरा फ़र्क हम पढ़ने लगे हैं, वो कुछ इस तरह से है कि मियोसिस वन की मेटाफेज वन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं, वो जोड़े अपने आप को तरतीब देकर मेटाफेज वन के दौरान मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। माइटोसिस की मेटाफेज में सिर्फ अकेले अकेले क्रोमोसोम्स अपने आप को तरतीब देकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है माइटोसिस की मेटाफेज। माइटोसिस की मेटाफेज में आप देख सकते हैं मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम्स के जोड़े नहीं हैं, बल्कि अकेले अकेले क्रोमोसोम्स अपने आप को एक सीधी लाइन में तरतीब देकर एक मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। तो आइए इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। तो दूसरे फर्क में हमने क्या पढ़ा? इसके दौरान इसकी मेटाफेज टू के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े मेटाफेज प्लेट में तरतीब पाते हैं। जबकि जो माइटोसिस की मेटाफेज है, उसमें माइटोसिस की मेटाफेज में
मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए अकेले क्रोमोसोम्स तरतीब पाते हैं। तो ये हमने दूसरा फर्क जाना। अब जानते हैं तीसरे फर्क के बारे में। एनाफेज, जो मियोसिस वन की एनाफेज वन होती है, मियोसिस वन की एनाफेज वन के दौरान जो इनफरादी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। जोड़ों में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, हर जोड़े के वो जो दो दो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से जुदा होते हैं और इनफरादी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुदा होते हैं। एक जोड़े का एक क्रोमोसोम एक तरफ और उसी जोड़े का दूसरा क्रोमोसोम सेल की दूसरी कुतब या तरफ चला जाएगा। तो मुखालिफ कतबैन में क्रोमोसोम्स की जो जुदाई होती है, वो इनफरादी क्रोमोसोम्स की जो जुदाई होती है, वो एनाफेज वन में मुखालिफ कतबैन में इनफरादी क्रोमोसोम्स की जुदाई होगी। इसकी एनाफेज वन के दौरान इनफरादी क्रोमोसोम्स की मुखालिफ कतबैन की तरफ अलहदगी होगी। इसकी अगर हम वजाहत डायग्राम के जरिए करना चाहे तो वो कुछ इस तरह से होगी। आप देख सकते हैं इनफरादी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। जबकि मेटाफेज माइटोसिस की एनाफेज में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, एक ही क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम दरमियान से टूटेगा, उसका सेंट्रोमेयर दरमियान से टूटेगा और उसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, ना कि इनफरादी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुदा होंगे। आप देख सकते हैं एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। तो यहां पर जो क्रोमोसोम्स होंगे, हर क्रोमोसोम, हर इनफरादी क्रोमोसोम दरमियान से टूटेगा और उसके सिस्टर क्रोमैटिड जुदा होंगे, ना कि क्रोमोसोम्स इनफरादी जुदा होंगे। और आखिरी फर्क मियोसिस वन की मियोसिस वन और माइटोसिस के दौरान वो ये है, मियोसिस वन के नतीजे में दो सेल बनते हैं और माइटोसिस के नतीजे में भी दो सेल बनते हैं। लेकिन मियोसिस वन के नतीजे में जो दो सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उन हैप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा, इसके नतीजे में दो
हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनमें हर क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है। अगर इसकी हम वजाहत करें डायग्राम के ज़रिए से, वो कुछ इस तरह से होगी। ये वो 2 सेल हैं जो मियोसिस 1 के नतीजे में बने, और ये हैप्लॉइड होंगे, और इन सेल में जो क्रोमोसोम होंगे, हर क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड पर मुश्तमिल होगा। ये थे हैप्लॉइड सेल्स जो मियोसिस 1 के नतीजे में बनते हैं, और ये साइटोकाइनेसिस के नतीजे में बनते हैं। जबकि माइटोसिस के नतीजे में भी 2 सेल्स बनेंगे। इसके नतीजे में डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो अपने अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स रखते हैं जो सिर्फ एक एक क्रोमैटिड पर मुश्तमिल होते हैं। तो जो मियोसिस 1 और माइटोसिस में फ़र्क है वो हमने जाना। आखिरी जो फ़र्क है वो ये है कि मियोसिस 1 के नतीजे में जो 2 सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें हर क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड्स होते हैं। लेकिन माइटोसिस के आखिर पर जो 2 सेल्स बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और हर सेल में मौजूद क्रोमोसोम्स सिर्फ एक-एक क्रोमैटिड पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये आज हमने मियोसिस 1 और माइटोसिस के दरमियान फ़र्क पड़ा, जो इम्तिहानात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इसको बड़े अच्छे से ज़हन नशीन करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क को जाना। हमने पढ़ा कि मियोसिस की जो दूसरी स्टेज है मियोसिस 2, उसका तो माइटोसिस से कोई फर्क नहीं, लेकिन मियोसिस की पहली स्टेज, पहला मरहला मियोसिस 1 का माइटोसिस से बहुत ज्यादा फर्क है। ये आज हमने जाना। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे बाब नंबर 5 के आखिरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।